अब हम कुछ स्पेशल डिस्कशन करते हैं अबाउट द सेमीकंडक्टर्स, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक ऐसी डिवाइसेस इन्होंने बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प की है, जिसने कि इलेक्ट्रॉनिक्स की स्टडी में, इलेक्ट्रॉनिक्स के जो है फील्ड में, एक आप बोल सकते हैं कि सब कुछ ही इसने चेंज कर दिया है। तो सेमीकंडक्टर्स के साथ ही हम इलेक्ट्रॉनिक्स का जो आज हम यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल्स यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे हैं, उनका जो भी उनके अंदर हम यूज़ करते हैं, वो सभी सब्सटेंसेस हम सेमीकंडक्टर्स के कारण ही बना पाए हैं। तो इनको स्टडी करना ही हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है सॉलिड्स में, क्योंकि जो भी हम आगे डिवाइसेस बनाते हैं, जो भी हमें सेमीकंडक्टर्स का यूज़ करना है, जो भी उनसे हम कुछ बनाएंगे, वो सभी कुछ बेसिक्स से ही शुरू होगा। तो आपको बेसिक्स ध्यान से समझना है कि सेमीकंडक्टर्स के बीच कंडक्शन कैसे होती है, कैसे हम उनकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं। सो फॉर सेमीकंडक्टर्स एनर्जी गैप इज स्मॉल एंड सम इलेक्ट्रॉन्स में जंप टू द कंडक्शन बैंड एंड शो सम कंडक्टिविटी। ये हम इससे पहले भी डिस्कस इसमें ही कर चुके हैं। सब्सटेंसेस लाइक सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, जो सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं, वो ऐसी प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। तो इनकी जो ये इनमें कंडक्शन है, जो सेमीकंडक्टर्स की नेचुरल कंडक्शन है, उसको हम बोलते हैं इसमें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्शन, और इन सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। सो प्योर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम have network or lattice of 4 strong covalent bonds। अब आपको याद होगा कि सिलिकॉन और जर्मेनियम ग्रुप नंबर 14 के मेंबर्स हैं। इनके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो तो जो भी इन सभी के पास एटम्स हैं, उन्होंने अपने दूसरे एटम्स के साथ 4 कोवलेंट बॉन्ड्स बनाकर एक नेटवर्क सॉलिड बनाया होता है। सो एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज होते हैं, जैसे हमने नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर किसी सब्सटेंस को रखा है, इंक्रीजेस सम कोवलेंट बॉन्ड्स ब्रेक। इसका मतलब क्या है कि वैलेंस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन में जाने वाला है, बॉन्ड ब्रेक हुआ, इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, और लीविंग बिहाइंड द पॉजिटिव होल। बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से लीव कर चुका है, मतलब वो अपने कंडक्शन बैंड में पहुंच चुका है। एनर्जी स्टेट है एक कंडक्शन बैंड। तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है, वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन वैकेंसी बन जाती है, इलेक्ट्रॉन होल रह जाता है। उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एज ए पॉजिटिव होल। Conductivity of the semiconductors increases with the rise in the temperature while that of the metal decreases। metals की conductivity decrease करती है। ये आपने बहुत बार पहले भी रीड किया होगा, क्योंकि metals में जो पॉजिटिव कर्नल्स होते हैं, उनकी वाइब्रेशंस इंक्रीज हो जाती हैं विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर। इसलिए मेटल्स की कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है, बट सेमीकंडक्टर्स की इंक्रीज करती है। वो तो हमने अभी ही डिस्कस किया था कि more number of electrons can go to the conduction band with increase in the temperature by gaining some energy। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो पॉजिटिव होल्स हैं, इलेक्ट्रॉन वैकेंसीज हैं, एंड जो फ्री हुए हैं इलेक्ट्रॉन्स, ये दोनों इसमें जो है वो कंडक्टिविटी का रीजन बनते हैं। तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में जितनी भी कंडक्टिविटी होती है, वो इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव होल्स दोनों के कारण ही होती है। तो ये था इनमें इंट्रिंसिक सेमी कंडक्शन, मतलब जो इनकी एक आप बोल सकते हैं कि नेचुरल प्रॉपर्टी है। तो इनकी जो इंट्रिंसिक सेमी कंडक्शन की प्रॉपर्टी होती है, उनमें इनकी कंडक्टिविटी काफ़ी लो होती है, जिसका कि प्रैक्टिकल यूज़ करना इम्पॉसिबल होता है, कोई यूज़ इनका नहीं रहता। तो इनकी कंडक्टिविटी को हम डिज़ायर्ड अमाउंट के साथ, डिज़ायर्ड जो हमारा यूज़ के लिए डिज़ायर होगी, जितनी हमें रिक्वायरमेंट होगी, उसके अकॉर्डिंग हम इसको चेंज कर सकते हैं। यही इनका सबसे बढ़िया यूज़ है। तो इसको हम इंक्रीज करवा सकते हैं। इंक्रीज करवाने के लिए हमें क्या होगा, इसमें क्या चेंज करना होगा, इसमें हमें कोई और सब्सटेंस ऐड करना होगा, जो कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल्स या इलेक्ट्रॉन वैकेंसीज को इंक्रीज करवा दे। तो उसको हम बोलते हैं डोपिंग करना। तो इनकी डोपिंग की जाती है। डोपिंग का मतलब अब इनकी एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्शन होगी, मतलब कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया है, उसके कारण अब इनकी कंडक्शन होगी।
तो इसको हम बोलते हैं डोपिंग करना, किसी इम्प्योरिटी को सॉलिड के अंदर ऐड करवा देना, उसको उसके साथ डोप कर देना। So the conductivity of intrinsic semiconductor is very low. Their conductivity is increased by adding an appropriate amount of suitable impurity. किसी suitable impurity, वो हम आगे बात करेंगे, उसको ऐड कर कर हम इसकी conductivity increase कर सकते हैं. This process is called the doping. Doping can be done with an electron deficient or electron rich impurity. अब यहाँ पर दो टाइप की हमने इम्प्योरिटीज यूज करने की बात की है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स का अमाउंट लो होगा, इनके मुकाबले ग्रुप नंबर 14 के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इनके पास 4 से इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस शेल में कम, जैसे कि ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट्स हैं। इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी, जिनके पास ज़्यादा होंगे, मतलब ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स हो सकते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी मींस के ग्रुप नंबर 15 जिनके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो, ग्रुप नंबर 15 के पास होते हैं 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हम अगर इनमें ऐड करते हैं, जैसे कि फॉस्फोरस है या फिर आर्सेनिक है, इनको हम ग्रुप नंबर 14 एलिमेंट्स सिलिकॉन और जर्मेनियम के साथ डोप कर सकते हैं, तो क्या होगा कि आउट ऑफ द 5 इलेक्ट्रॉन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स तो बॉन्ड बना लेंगे, बट एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। वो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर, वो जो एक इलेक्ट्रॉन होगा वो यहाँ पर क्या करेगा कि दिस 5th एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बिकम्स डीलोकेलाइज्ड। वो इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज्ड हो जाएगा। डीलोकेलाइज्ड का मतलब कि वो सभी एटम्स के साथ मूव करना, उनके साथ शेयर होना शुरू हो जाएगा, मतलब वो इलेक्ट्रॉन एज ए फ्री इलेक्ट्रॉन वहाँ पर मूव कर सकता है, जिसके कारण के इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। तो एक बार हम इसको डायग्राम से अंडरस्टैंड करते हैं। सो दिस इज द आर्सेनिक डोप्ड इन द सिलिकॉन। तो आर्सेनिक के पास होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो उसने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड में यूज कर दिया है, और उसका जो 5th इलेक्ट्रॉन है दिस बिकम डीलोकेलाइज्ड। डीलोकेलाइज्ड मतलब अब ये यहाँ पर सभी जगह पर मूव कर सकता है, मतलब दिस इज फ्री टू मूव एंड दिस इंक्रीजेस इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ये जो इसका 5th इलेक्ट्रॉन था, तो ये इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा। तो एक बात आपको ध्यान में रखनी है, चाहे यहाँ पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन आया है बट इस पर कोई भी चार्ज बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि आर्सेनिक के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड जो भी बाहर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोनों सेम रहने वाले हैं, इसलिए कोई भी चार्ज इन पर बिल्कुल नहीं होगा, सिर्फ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर इंक्रीज होने वाले हैं। तो इससे पहले जो था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसमें हमने कुछ भी नहीं ऐड किया था, वहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ पॉजिटिव होल्स दोनों सेम थे, बट अब यहाँ पर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो गए हैं, इसलिए इनमें जो भी कंडक्टिविटी होगी वो ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स होंगी, और इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज वैसे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, बट सॉलिड पर ओवरऑल कोई भी चार्ज नहीं होगा, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। तो इनको हम क्या बोलेंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। इनमें क्या है, ग्रुप नंबर 14 प्लस ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स को ज्वाइन किया गया है, सो दीज बिकम्स एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। ऐसे ही हम दूसरी एग्जांपल के बारे में बात करते हैं कि जब हम डोप करेंगे ग्रुप नंबर 13 एलिमेंट्स को विद द ग्रुप नंबर 14 एलिमेंट्स, द प्लेस वेयर द 4th वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज मिसिंग। तो यहाँ पर ओनली 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4th प्लेस पे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होल बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन वैलेंसी होगी। अब जो ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन होल है या फिर इलेक्ट्रॉन वैलेंसी है, उसमें क्या होगा उसको आपको ध्यान से देखना है। तो ये रहा हमारा एलिमेंट बोरॉन, जो हमने ग्रुप नंबर 13 से चूज किया है। यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन वैलेंसी। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगी तो किसी दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन वैकेंसी को फिल करेगा, बट उसकी जगह पर इलेक्ट्रॉन वैलेंसी आ जाएगी। ऐसे ही कोई और उसको फिल करेगा तो इलेक्ट्रॉन वैलेंसी यहाँ तक पहुँच जाएगी, ये इसको फिल करेगा तो इलेक्ट्रॉन वैलेंसी यहाँ तक पहुँच जाएगी। ऐसे ये इलेक्ट्रॉन वैलेंसी जो है, जो यहाँ पर पॉजिटिव होल है, वो मूव कर रहा है। तो ये जो पॉजिटिव होल है, ये जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के नेगेटिव पोल की तरफ ही मूव होगा। तो नेगेटिव साइड को मूव होने के कारण हम इसको बोल देते हैं पॉजिटिव होल।
तो इनमें जो भी कंडक्शन है वो यहाँ पर अपीयर होगी कि ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ दिस होल दिस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी हो रही है, इसलिए हम इसमें ये अज्यूम करते हैं कि यहाँ पर कंडक्शन का मेन कारण क्या है। यहाँ पर कंडक्शन का कारण ये पॉजिटिव होल है, तो ये पॉजिटिव होल यहाँ पर कंडक्शन का कारण होने के लिए हम इसे नाम देते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। इसको हम क्या बोलते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड टू बॉन्ड ही मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फ्री बिल्कुल नहीं है, तो सिर्फ पॉजिटिव होल यहाँ पर पूरे सॉलिड में मूव कर रहा है, इसलिए हम इसे बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। तो ये थे आपके एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। इनको हमने कैसे बनाया है, ग्रुप नंबर 14 में ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट्स को ऐड कर दिया है, तो ये बन जाएंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। तो ये थे इनकी दो टाइप्स, दैट इज द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्शन की दो टाइप, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी ग्रुप नंबर 13 एंड इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी दैट इज द ग्रुप नंबर 15। तो आगे चलते हैं, इसमें आगे है आपके पास एप्लीकेशंस। तो इनकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं, तो जो भी एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स होते हैं, इन सॉलिड्स को ज्वाइन कर कर सबसे पहले बनाए जाते हैं डायोड्स दैट आर कॉल्ड जंक्शन डायोड्स। जंक्शन डायोड्स में क्या किया जाता है कि एक हम यूज़ करते हैं एन टाइप और साथ में उसके पी टाइप सेमीकंडक्टर के सॉलिड्स को ज्वाइन करवाते हैं, उनके बीच एक जंक्शन बन जाता है जिसकी के प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं कि इनको हम रेक्टिफायर्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। रेक्टिफायर्स क्या होते हैं, जो हमारी एसी इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई को डीसी सप्लाई में चेंज करवा सकते हैं। इनके साथ कुछ और डिवाइसेस भी यूज़ की जाती हैं, ये सभी कुछ आप फिज़िक्स में रीड करने वाले हैं। इसके अलावा इसमें क्या किया जाता है कि एन और दो ए इसमें आप कह सकते हैं कि एन सॉलिड्स के बीच में पी टाइप को रखकर या फिर दो पी के बीच में एक एन टाइप को रखकर हम बना सकते हैं ट्रांजिस्टर्स। तो ट्रांजिस्टर डिवाइसेस की भी ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जिनके साथ के हम किसी भी सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकते हैं, एम्पलीफाई मतलब उसके एम्पलीट्यूड को हम चेंज करवा सकते हैं। और इनके अलावा इनसे बनते हैं फोटोडायोड्स। तो फोटोडायोड्स क्या होते हैं, जो कि सोलर सेल्स में यूज़ किए जाते हैं, जो कि लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में चेंज करवाते हैं। तो ये सभी चीज़ें बनाना पॉसिबल हो सका है ओनली ड्यू टू द एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर सॉलिड्स। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। इसके अलावा हमारे पास ए लार्ज वैरायटी ऑफ द सॉलिड मटेरियल्स हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रुप नंबर 13 15 एंड 12 16। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि ग्रुप नंबर 13 और 15, क्योंकि इन दोनों की एवरेज वैलेंसी 4 आ जाएगी, क्योंकि क्योंकि अगर आप यहाँ पर सोल्व करें, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 3, इसके पास है 5 और ऐड करेंगे 8 बन जाएगी, तो एवरेज 4 वैलेंसी आएगी। ऐसे ही ग्रुप नंबर 12 और 16 की एवरेज वैलेंसी 4 होती है। उनको ज्वाइन करवाकर भी बहुत सारे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस बनाए गए हैं, जैसे कि ग्रुप नंबर 13 15 की एग्जांपल है इंडियम एंड एंटीमनी, फिर है एल्यूमिनियम फॉस्फोरस और फिर है गैलियम आर्सेनाइड। और गैलियम आर्सेनाइड एक काफ़ी यूज़फुल मटेरियल रहा है जिसने के एक रेवोल्यूशन ही यहाँ पर बनाई थी, तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के डिज़ाइन में। सो इट इज़ यूज टू मेक इंटीग्रेटेड सर्किट्स। जो गैलियम आर्सेनाइड का मटेरियल है उसको उसको जो है वो इंटीग्रेटेड सर्किट्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, जो हमारे रिमोट्स में, मोबाइल्स में, कंप्यूटर्स में यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा इनको एलईडी बनाने में यूज़ किया जाता है, लाइट एमिटेड डायोड्स सोलर सेल्स बनाने में यूज़ किया जाता है, तो इसका काफ़ी यूज़ रहा है। इसके अलावा जिंक सल्फाइड और कैडमियम सल्फाइड एंड मर्क्यूरियक टेलरियम आर आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द ग्रुप नंबर 12 एंड 16 कंपाउंड्स। इनकी कुछ और एग्जाम्पल हमें यहाँ पर दी गई हैं। इन दीज कंपाउंड्स द बॉन्ड्स आर नॉट परफेक्टली कोवलेंट, ना तो बॉन्ड इनमें परफेक्टली कोवलेंट होते हैं, एंड द आयनिक करेक्टर जो होता है इनमें, इनके बॉन्ड्स के बीच आयनिक करेक्टर होता है, परफेक्टली कोवलेंट इनके बॉन्ड्स बिल्कुल नहीं होते। और आयनिक करेक्टर डिपेंड करता है इन दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज पर, इन दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज पर। तो ये आपको एप्लीकेशंस के बारे में और ज़रूर स्टडी करनी है। तो इसके साथ आपको जो सॉलिड
स्टेट की स्टडी है और जो सेमीकंडक्टर्स की स्टडी हमने की है उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में आपको पता चलेगा। सो इट इज़ इंटरेस्टिंग टू लर्न दैट द ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड्स, मतलब डी ब्लॉक के जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनके मेटेलिक ऑक्साइड्स शो मार्क्ड डिफरेंस इन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, उनकी उनकी भी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ काफ़ी हम कह सकते हैं कि अलग होती हैं। जैसे कि TiO है, टाइटेनियम ऑक्साइड है, CrO2 है, ReO3 है, बिहेव लाइक द मेटल्स, ये सभी ऑक्साइड्स मेटल्स की तरह बिहेव करते हैं। रहीनियम ऑक्साइड इज लाइक द मेटेलिक कॉपर, कॉपर की तरह वो बिहेव करता है, एंड अपीयरेंस में भी और अपनी कंडक्टिविटी में भी। सर्टन अदर ऑक्साइड्स लाइक VO, VO2, VO3, TiO3 शो मेटेलिक और इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर। तो VO मतलब के वैनेडियम के ऑक्साइड्स एंड टाइटेनियम के ऑक्साइड्स मेटेलिक और इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज टेम्परेचर के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके बाद हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं इनकी मेटेलिक इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को।